Dr. Bijoy Kumar Das is a renowned space scientist, technocrat, and research innovation leader from Jagannath Puri, Odisha, India. Today, we have him presenting pravachan and devotional songs and sharing his thoughts on spirituality and humanity in the august presence of Dr. Professor Vishwanath Karat Sir, the founder of MIT and the one who conceived the world's largest peace dome. उस समय यही प्रश्न जो प्रश्न आज हमारे सामने है, इसी प्रश्न को अर्जुन पूछता है, प्रभु मैं आपको एक ही प्रश्न पूछूंगा और उसके बाद कुछ नहीं। पूछो। कहते कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतिजोत्स्यामि पुजार्यो वरिसूदनः। हे प्रभु, जो अजय है, अपराजित है, जब चाहे वो मरेंगे, वो पितामह भीष्म, सर्वशक्तिशाली, जो अपने गुरुदेव परशुराम को जय किए हैं, जो शिव के साथ लड़ाई करके जीते हैं, वो तो मेरे लिए असंभव है। ये युद्ध को जीतना मेरे लिए संभव नहीं है। फिर कहते मेरा द्रोणाचार्य की जब तक हाथ में अस्त्र है, संसार में कोई शक्ति नहीं है जो कि उनको हरा सके। ये युद्ध में जीतना तो असंभव है प्रभु। तो उस समय मुस्कुराते हुए भगवान जो चीज कहते हैं, अर्जुन बोलता रहे। तू किस लिए धनुष फेंक दिया ये मुझे पता है। तू कापुरुष बन गया, तेरे पास शक्ति आज नहीं है। तू ये डर के मारे, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डिजीज, फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, ये तुम्हारे पास आ गया है। वो है तेरा विषाद। तू इसलिए कुछ नहीं कर पा रहा है। तेरे पास जो शक्ति था वो सब चला गया है। लेकिन भारत ये सिखाता है कि हमारे पास वो फियर नहीं है। संसार के कल्याण के लिए हम अपना जीवन दान दे सकते हैं। इसी तरह भगवान जब उनको समझाते हैं, अर्जुन तू कुछ जानना चाहता है ना प्रभु? मुझे एक ही चीज जानना है, कथं भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन। इनको मारने के लिए, इनको जय करने के लिए मुझे तरीका बता दो। आज ये बता दो कि अमेरिका, रशिया, इस्राएल ये इतनी शक्तिशाली है, इनको न मारकर कैसे विजय लाभ कर लें। यही है भगवत गीता के बहुत बड़ा संदेश हमारे लिए है। वो ये कहने लगे, हाँ अर्जुन, तुम नहीं सीख सकते। आज हमारे बीच में जो सबसे बड़ा संकट है वो है मुझे सब कुछ आता है, मैं कुछ समाधान कर दूंगा। वो हमारा ईगो, हमारा अहंकार, ये हमें खा लेता है। वही इस अहंकार लेके वो बोलता है कि मेरे को दोनों के बीच में रख दो, मैं मार डालूंगा सबको। तो कहते मारो। तो उस समय उसको पता चल गया उसके अहंकार कितना बड़ा दोष है। इसलिए वो कहता है, प्रभु रो रो के कार्पण्य दोष अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यते हम शाधि मांग त्वांग प्रपन्नं। मैं शरणापन्न हूं प्रभु। पहले मैं सखा सोचता था, लेकिन आप मेरे गुरु है और मैं शिष्य हूं। आप मुझे, मैं कितना आपके सखा के तरफ बिहेव किया है, मुझे माफ कर दीजिए और आपके शरणागत हूं। और मेरा जो कार्पण्य दोष है, वो ईगो, अहंकार जो मेरे पास पड़ा हुआ था, इसीलिए मैं ये सब बोलता गया। दिखावट है। मैं बहुत प्रूफ करना चाहा युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं युद्ध को बंद कैसे कर सकता हूं जब वो ही हमारे ऊपर युद्ध को डाले हैं। इसी तरह कोई भी कंट्री हमारे ऊपर युद्ध डाल दे तो हम अपने आप को रक्षा कैसे करेंगे? यही भगवत गीता का आदर्श है, भगवत गीता का संदेश है। तो ये कहते हैं प्रभु, हे अर्जुन, मैं तुझे पहला अध्याय में कुछ बोला ही नहीं, ना मैं बातें किया है। मैं सिर्फ आज ही बोलना चाहता हूं तुझे, इसका समाधान है। लेकिन तेरे पास जो अभी चला गया है उसको बुला के ले आ ना। क्या तू शांत हो जा। शांति का संदेश पहला शुरू हो जाता है सेकंड चैप्टर में, सेकंड अध्याय में। वो कहते हैं, अर्जुन तू अभी किसी के बारे में नहीं सोचता है, तू यही सोचता है मैं कैसे जीत लूं, मैं तो हार गया, ऐसे करके तू विषाद में चला गया है।
डिस्पेंडेंसी जो अंग्रेजी में बोलते हैं, उसमें डिप्रेशन में तो चला गया है तो कुछ नहीं कर पाएगा। जिसका हालत ऐसे होता है वो कुछ आगे नहीं कर पाता। तो अर्जुन, तू उसको छोड़ और मुझसे सुन कि तू शांत हो जा। अब देखिए, भारत सिर्फ ये सिखा सकता है विपद काल में, वो कहते तो शांत हो जा। विपद काल में लड़ाई के लिए नहीं बोलते हैं, यही भारत का संस्कृति है। वो कहते शांत हो जा, तुझे सब दिशाएं मिल जाएंगी, सब समाधान मिल जाएंगे। यही भगवत गीता का बड़ा संदेश है, स्थित प्रज्ञ हो जा। तो बोलते स्थित प्रज्ञ क्या है? स्थित प्रज्ञ शका भाषा समाधि स्तस्य केशवा सितधि किंग प्रभासेत किंग आसित किंग ब्रजेत किम। भगवान उसको कहते हैं, देख अर्जुन, तू सोचता रहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। प्रजहाति जदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मने आत्मनः तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह बीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। जह सर्वत्र नविषय प्राप्य सभ्या स्वभास। भगवान वहाँ कहते हैं कि एक कुर्म के तरह, कछुआ के तरह तो अपने आप को संकुचित कर दे। तेरे पास जो शक्ति है तू उसको याद कर। उसी समय जब वो कहता है क्यों मेरा मन विचलित होता है, अरे सबका मन विचलित होता है ना प्रभु। आप बताइए, ये संकट समय में मनुष्य को समाधान निकालना पड़ता है। मैं समाधान ना निकाल के मैं व्यतिव्यस्त हूं, मैं क्या करूं? तो भगवान कहते हैं तू कर पाएगा, अपने आप को शांत कर दे ना। प्रभु शांत होना मुश्किल है, मन तो बहुत चंचल है, दुर्बल है, दौड़ता रहता है। मैं उसको कैसे अपने अंदर कंट्रोल करूं? मैं नहीं कर सकता, संयम मेरे लिए असंभव है। तो भगवान कहते हैं अभ्यास और वैराग से तू उसको संयम कर सकता है। और कहते हैं देख, तू पूछता है ना कि कौन सी चीज तुझे बलात्कार, गंदा काम करने के लिए, पाप करने के लिए, अधर्म करने के लिए प्रेरित करता है, यही पूछता है ना। मैं कहता हूं अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। वो कहते हैं कौन सी फोर्स ऐसा है, कौन सी शक्ति है जो मुझे ये दुष्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है प्रभु? वो कहता है काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भव महासनो महापापमा विधियेन यह बैरिणम। काम और क्रोध के कारण ये युद्ध हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। भारत की संस्कृति में काम क्रोध को वर्जन करना बचपन से सिखाया जाता है, और यही हमारे संस्कृति है, यही हमारे अनुभूति है कि एक बार हमारे पास से काम और क्रोध लोभ मोह चला जाए, हम आदर्श मानव है। 16 चैप्टर में भगवान समझाते हैं कि देव और असुर में फर्क क्या है, दैवी संपद क्या है और आसुरी संपद क्या है। 26 संपद, 26 वर्च्यूज जो ह्यूमन में हैं, वही हमारा दैवी संपद है। मेरे अंतरंग बंधु, एक ही भावना से ये इंस्टीट्यूशंस को सब बनाए। मैं पहले दिन से देख रहा हूं, वो एक ही भावना था कि ह्यूमन वैल्यूज, ह्यूमनिज्म, मानव धर्म, ह्यूमन वैल्यूज, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए। तो भगवान पहला चैप्टर में अपने बातों से न बोलकर इसी के बारे में भगवान पहला चैप्टर में शुरू करते हैं एजुकेशन के बारे में। इतना सुंदर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, एम्पावरिंग एजुकेशन, इंटरैक्टिव एजुकेशन, क्रिएटिव एजुकेशन, प्रोडक्टिव एजुकेशन, कोलैबोरेटिव एजुकेशन, ये सब के बारे में प्रभु पहला चैप्टर में शुरू करते ही बोलते हैं। कैसे? मैं आपको इसको सुनाता हूं। तो कहते हैं एजुकेशन इज द माध्यम। एजुकेशन, शिक्षा जो है, ये बहुत जरूरी है शांति और आनंद लाने के लिए संसार में। एजुकेशन क्या है? वो शिक्षा है। शिक्षा क्या है? जो अपने आप को अपने पैर पे खड़ा कर सके और किसी के लिए ना सोचे, किसी का कुछ खींच ले, अपने पास ले आए। अपने जो ताकत, अपने जो, उसको हमारे संस्कृत भाषा में एक बहुत सुंदर शब्द है, उसको कहते हैं सामर्थ्य। वो सामर्थ्य पैदा करता है।
ऑलराउंड सामर्थ्य जिसको कहते हैं, ऑलराउंडर बनाता है। और यही मैंने ये कॉम्प्लेक्स में देखा, ये कैंपस में देखा कि इट इज़ नॉट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फार्माकोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिन, it is holistic. It is yoga, it is music, it is dance, all types of virtues, all types of जो ह्यूमन स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य है, वो इसमें भरा हुआ है। हमको इसको जोड़ना है। हर कोई स्टूडेंट यहाँ आए तो ऑलराउंडर होके जाए, एक अर्जुन बन के जाए। यही हमारा लक्ष्य हो। अर्जुन हर तरफ से अच्छा सिंगर, अच्छा डांसर, अच्छा वॉरियर और अच्छा बंधु, अच्छा ह्यूमन बीइंग, शुद्ध, पवित्र, शुक्ल अर्जुन, विजयी, ये बन सका। और मेरे बंधु उसका नाम दिए हैं विश्व। हम विश्व बंधु है, हम विश्वनाथ है, हम विश्वकर्मा हैं। तो इसलिए ये तीनों रूप में वो आकर एक विश्वकर्मा बनकर आज जो ये सब खड़ा किए हैं, उसमें से हमको निकालना है अर्जुन को, उसमें से धर्मपरायण लोगों को निकालना है, शक्तिशाली लोगों को निकालना है, और बड़े बड़े उद्भावक को निकालना है, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े सेंट्स, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े समाज सेवक, उनको हमको बनाना है।